दीदारगंज से हम बबली कुमारी आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की गली न्यूज में दीदारगंज और यहाँ के अतरंगी लोगों से तो आप मिल ही चुके होंगे, जैसे ये पान वाले अंकल। आज मिली हमारे मोहल्ले की तारा आंटी से। तारा आंटी, और खबर ये है कि पान वाले रिंकू अंकल रोज छुपके से तारा आंटी को एक मीठा पान बना के देते हैं, और ये सूत्रों के हवाले से नहीं बल्कि बबली के हवाले से एक पक्की खबर है। देखिए उनके मुंह में अभी भी पान है, मतलब ये पक्की खबर है। सच्ची खबर से बबली निकली बवाल, ये है बबली का कमाल। बने रहिए हमारे साथ, फिर से आएंगे करने धमाल। दीदारगंज पटना, बबली कुमारी। अरे हम पटना के प्राइड है यार सी। अरे तुम लक्की हो जो तुम पे हम जान छिड़कते हैं। अच्छा सुनो, कितने बजे मिल रही है? 12 बजे रात में? अच्छा दिन में मूवी जाना हमको। अच्छा 12 बजे शार्प। अरे शार्प नहीं, शार्प मतलब पक्का वाला समय। अरे सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। आरसी 12 बजे। मानसी। हेलो। फिर भिंडी का सब्जी। सुबह ही भिंडी खाते खाते हमको बोरियत हो गया है, उनको बनाते बनाते बोरियत नहीं होता है। हमारा बोरियत का इतना फिक्र है ना, जल्दी घर आया कीजिए, और आते आते नई नई सब्जी भी ले आया कीजिए। हमको इतना फुर्सत रहता है सब्जी लाने का? ये घर में बैठा रहता है, काहे नहीं भेजती? ला दिया करेगा। अरे भैया हम ही लाए थे, भिंडी सस्ता मिल रहा था तो 2 किलो लाए थे। अरे भिंडी के दाम में भी आग काहे नहीं लग जाता है प्याज की तरह? फुर्सत मिल जाए इससे। आप ना सिर्फ अपना ही जायके के बारे में सोचते, दूसरों के नहीं। अगर ऐसा ही आग लगता रहा तो फैमिली का क्या होगा? आ गई। दिन भर धूप में मटर गश्ती करती रहती हूँ, रंग काला पड़ गया ना तो कोई ब्याह नहीं करेगा। सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं हम, ऐसे कैसे काले हो जाएंगे? अरे काहे फालतू का चीज अपने चेहरा पे थोप के अपना चेहरा बिगाड़ना चाहती हो? सुंदर तो लगती हो। क्या खाक सुंदर दिखते हैं हम? स्कूल में सब सावनी सावनी कह के चिढ़ाते हैं, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप भी मम्मी के जैसे गोरे होते तो हम भी गोरे होते। बहुत चिड़चिड़ करती हो। जाओ मुंह हाथ धोकर आओ और खाना खाओ। देखा, रंग भी आपके जैसा ही पाई है और आपके ही नक्शे कदम पर चल रही है। जीतू ये गिफ्ट विफ्ट तो ठीक है, लेकिन तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? क्या? तुम्हारे फ्यूचर में हम है ना? अरे फ्यूचर में क्या? हमको तो लगता है ना कि तुम्हारा पास्ट में हमारा एग्जिस्टेंस था। एग्जिस्टेंस? बिल्कुल सही पकड़ी हो। वैसे तुम्हारे पास में हमारी एग्जिस्टेंस ही कैसे? क्या है ना मानसी, तुम्हें हमारी जीवन साथी थी। मानसी अभी तो आई हो, तुम जाने की बात कर रहे हो। आज नहीं कल। मानसी जीतू प्लीज, आज नहीं कल। मानसी बाय बाय। माँ कसम। हाय प्रिया जी। अरे प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे जाने दें? आपसे तो हमारा फ्यूचर है। अभी आपने झलक देखी दीदारगंज की गलियों की, एक और चटपटे किस्से की। परीक्षा का फॉर्म भर दी? बहुत बढ़िया उपाय निकाली हो प्रिया काम से बचने का। मतलब दुनिया भर का सारा एग्जाम पढ़ाई सिर्फ इसको करना है और हम इस घर में सिर्फ खटते रहे। इंजीनियर तुमको थोड़ी ना बनना है बहू, उसको बनना है तो पढ़ेगी नहीं। हमको सब पता है कितना पढ़ाई चालू है इसका। हमारा मुंह मत खुलवाइए तो ही अच्छा रहेगा। बहू, ये कोई तरीका है सास से बात करने का?
अच्छा, सारा तरीके का पाठ आप सिर्फ अपनी बहू को बांचने के लिए बचा के रखे हुए थे। अरे थोड़ा बहुत तरीका सलीका इनको भी सिखा दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। आरती, काहे गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ती हो? रोज रोज खिचखिच करना तुमको अच्छा लगता है क्या? किचकिच नहीं चाहते हैं ना तो इससे कहिए किचन में हमारा हाथ बटाया करे। पूरे कुनबे का खाना नहीं पकाएंगे हम। अरे जिंदगी भर हम साला तुमको पालते रहे, आज तू हमारा रास्ता रोकेगा? देखिए, हम आपके यहाँ काम करते थे तब आप हमको पैसा देते थे। काम देके कोनो एहसान नहीं किए हैं। भाई हमारा जमीन है, हम चाहे जो करें, हम इसको घेरेंगे। अच्छा, हम का हेलीकॉप्टर खरीद लें, उड़ के जाए यहाँ से? चढ़वा अपना जात वाला लोग के साथ बैठ के दिन में ताड़ी पीने लगे हो गए। जात पे कहा जा रहे हैं आप? और वैसे भी आप लोग अपने जात में पैदा होकर कौन सा महान काम किए? पीछे हट। देखिए लखन बाबू, ये हमारा जमीन, हम इसको घेरेंगे। आपको जो भी करना है करिए, हमको यहाँ पे लैट्रिन बनवाना है। ए भाई, लखन बाबू, लखन बाबू, अभी 1 सेकंड में तुम्हारा खोपड़ी खोल देगा शंकर। तब यहाँ लैट्रिन बनवा के कहाँ उखाड़ लोगे बे? छोड़िए हमारे पापा को, नहीं तो पुलिस बुलवाएंगे। प्रूफ भी है हमारे पास। अरे वाह छोटकी, हैं? लखन बाबू, पुलिस बुलवाएगी? हैं? सबूत भी है तुम्हारे पास, निकाल दे तुम्हारा सबूत। लखन बाबू, जब बड़े लोग बात कर रहे हो, बच्चों को चुप रहना चाहिए। क्या मालूम इनका करनी का फल तुमको मिल जाए। और साला तुम लोग बड़का जमीन वाला बन रहे हो रे। पूरा खानदान को काट के यहीं जमीन में गाड़ देंगे। ये कहानी बिहार के पटना शहर में रहने वाली 2 अलग अलग लड़कियों की है। दोनों उम्र के अलग अलग दौर में थी। इनमें से एक 19 वर्षीय प्रिया पटना के पश्चिमी क्षेत्र दानापुर में रहती थी और दूसरी 11 वर्षीय बबली पटना के पूर्वी क्षेत्र दीदारगंज में रहती थी। दोनों की जिंदगी अलग अलग थी, दोनों के रहन सहन का माहौल अलग अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों अपनी किस्मत से या फिर यूं कहें कि अपनी बदकिस्मती से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लड़की का नाम बबली है, करीब 2 किलोमीटर दूर रहती है। दोपहर से मोहल्ले वाले से ढूंढ रहे थे और लाश हमें यहाँ मिली। हो सकता है बच्ची को कोई यहाँ जबरदस्ती लेकर आया हो, और ऐसी सुनसान जगह पर बच्ची को लेकर आने का मकसद रेप हो सकता है। राजन, तो पूछताछ जारी रखो जी, हम बच्ची की फैमिली से मिलते हैं। बबली वहां अकेली तो गई नहीं होगी। आप लोगों ने बबली को आखिरी बार कब देखा था? सिर्फ सुबह देखा था। सुबह तक अच्छी भली थी। अरे वाह, इतना हीरोइन बन के कहाँ जा रही हो? हाँ, खेलने जा रहे हैं। खेलने के लिए क्या इतना? और ये क्या, तुम ये पहन के जा रही हो? पता है कितना महंगा है, कहीं गिर गया तो? चल तारो। ऐसे कैसे गिर जाएगा, हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे। बाय, हम जा रहे हैं। किन बच्चों के साथ खेलने गई थी बबली? सर, गले के बच्चे होंगे। हमने उनसे बात भी की, लेकिन वो किसी भी दोस्त के पास नहीं गई। हमने उसे फोन भी किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। फोन? बबली के पास फोन भी था? हाँ सर, उसे वीडियोस बनाने का, गेम खेलने का बड़ा शौक था, इसलिए हमने उसे फोन देकर रखा था। लेकिन क्राइम सीन से हमें कोई फोन नहीं मिला, और न ही बबली की बॉडी पे कोई लॉकेट था। बबली को क्या हुआ? कहाँ बबली? आप भैया हमारे बबली के पिता। आप कहाँ थे? काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता, बाहर गए थे। आप लोगों को शक है किसी पे? हमको किसी पे शक नहीं। ये लोग अभी बात करने की हालत में नहीं है। आसपास पूछताछ करो, शायद किसी ने बबली को किसी के साथ क्राइम सीन की तरफ आते जाते देखा हो। बबली और उसकी फैमिली से जुड़ी हुई सभी बातें पता करो, पर्सनल और आउटसाइडर दोनों एंगल्स पे काम करो। सब
11 साल की चंचल और शरारती बबली अपने मोहल्ले में काफी लोकप्रिय थी, लेकिन उसके स्वभाव का उसकी हत्या से संबंध जोड़ने की फिलहाल कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। सर, हम सोच रहे थे बबली शारीरिक शोषण का शिकार हो गई, लेकिन उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा कोई हिंट नहीं मिलता। मौत की वजह? उसके सिर पे 4 इंच से भी ज्यादा लंबा घाव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके सर को जोर से कहीं पटका गया है, इसकी वजह से बबली की मौत हुई। कुछ और पता चला? सिर्फ यही कि उसके माँ बाप के आपसे रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती है। किन बातों को लेकर? अफेयर। मैंने अपने खबरी को काम पे लगाया था। तो थोड़ा और टटोला तो पता चला कि बबली के फादर उमेश का सोनपुर में रहने वाली सोनाक्षी नाम की एक औरत के साथ काफी मिलना जुलना है। सर, उमेश जी हमारे पति के साथ काम करते थे, पर 1 साल पहले ही हमारे पति की मौत हो गई और उनके जाने के बाद उमेश जी ने हमें बहुत संभाला। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सोनाक्षी जी, हमने सुना है उमेश कहीं कहीं रात यहाँ रुकता है। आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं या? जी, वो हमारे लिए दोस्त से बढ़कर हैं। अगर इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है तो क्या ये सारी प्लानिंग सोनाक्षी ने की थी? सोनाक्षी को ना ही हमारी पत्नी से कोई दिक्कत थी, ना ही हमारी बेटी से। और तुम्हारी पत्नी शोभा को तो दिक्कत थी। पिछले 1 साल से तुम्हारे और शोभा के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाँ साहब, लेकिन इसकी वजह सोनाक्षी नहीं थी। हमारे और शोभा के बीच में झगड़ा तो शोभा के मायके वालों की वजह से है। कैसा झगड़ा? शोभा का भाई पवन बहुत ही लालची किस्म का इंसान है साहब। अरे ऐसा कोई बात नहीं है जीजा जी, अब बात तो समझिए। जाओ तुम यहाँ से। 1 नंबर के निर्लज्ज आदमी हो। ससुर जी की संपत्ति बिकी, सारा पैसा खा के बैठ गए। उसमें आधा हिस्सा भाई का तो आधा हिस्सा बहनों का भी होता है। अब कौन सा हिस्सा बचा है शोभा का? हाँ, ससुर जी की संपत्ति का आधा हिस्सा तो पहले ही दहेज के रूप में यहाँ से ले गई थी। अब जो बचा कुचा है उस पे भी यहाँ गड़े बैठे हैं क्या? बड़े लालची आदमी, आप ससुराल का पैसा खाएंगे? हम लालची आदमी हैं? हम लालची आदमी हैं? आज के बाद तुम में से ना कोई भी हमारे घर में अपनी शक्ल तक मत दिखाना। साहब, उस दिन के बाद से तो हमने और शोभा ने कभी वहां झांक के देखा भी नहीं। कहाँ रहते हैं वो लोग? यहीं पटना में, दानापुर। बबली का हत्या हो गया। बचो। पता नहीं किसकी नजर लगी। 6 जनवरी को बबली की हत्या हुई। उसकी हत्या के बारे में सच में आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं सर, हमको सच में नहीं मालूम है। उसी रोज से तो हम लोग खुद परेशानी में हैं। कैसी परेशानी? साहब, हम आपको बता देते हैं, इससे पहले कि आपको कहीं और से पता चले। हम बताते हैं कि हम किस उलझन में। जिस रोज बबली की हत्या हुई उसी दिन से हमारी छोटी बेटी प्रिया भी गायब है। लेकिन आपकी बड़ी बेटी शोभा ने तो हमें ये नहीं बताया कि आपकी बेटी प्रिया गायब है। हमने किसी को नहीं बताया। आपकी बेटी प्रिया गायब है, इसकी आपको रिपोर्ट तो लिखवानी चाहिए थी। साहब, किसी को भनक लगती कि हमारी जवान बेटी गायब है तो पता नहीं क्या क्या बातें बनती। प्रिया के गायब होने की कोई वजह? उसकी जिंदगी में कोई लड़का? नहीं साहब, ये तो नहीं जानते, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि प्रिया जहां भी गई है बिल्कुल अपनी मर्जी से गई है, क्योंकि उसके लापता होने के ठीक 1 दिन पहले लड़के वाले उसे देखने आए थे। हमको शादी नहीं करना है, हम पहले ही बता रहे। हमको इंजीनियरिंग करना है, पहले वो खत्म करेंगे। हाँ हाँ, तो करो ना इंजीनियरिंग, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो मन में आए वो करो, लेकिन पहले हम लोगों के सर से उतर जाओ। देखिए, अगर आपको हमारा खाना रहना इतना ही भारी लग रहा है तो साफ साफ बता दीजिए, हम खुद से भी कमा खा सकते हैं। लेकिन ऐसे गाय बैल की तरह किसी और के साथ बांध के हमारी जिंदगी खराब मत कीजिए। पढ़ लिख के जो तुम नशा चढ़ा है ना तुम्हारे सर पे, 2 मिनट में उतार देंगे हम। जिंदगी खराब कर रहे हैं हम तुम्हारा, है? जो भाभी तुम्हारे रिश्ता देखी है ना, वही तुम्हारी शादी होगी, समझ गई तुम? प्रिया शादी नहीं करना चाहती थी साहब, पहले वो पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसलिए कहीं चली गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिया के गायब होने की असली वजह आप लोग हमसे छुपा रहे हैं? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। हर रोज की तरह कॉलेज जा रही हूँ बोल के निकली थी। अम्मा, हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ, अरे अरे सुन तो। हाँ हाँ, याद है, आते वक्त आपका लौंग वाला पान लेते हुए आएंगे। क्या? क्या? प्रिया गायब है? जी,
और वो भी उसी दिन से जिस दिन बबली की हत्या हुई थी। बबली की हत्या में प्रिया इन्वॉल्व हो सकती है क्या? नहीं सर, प्रिया तो बबली को बहुत प्यार करती थी। शोभा तुम कुछ कहो ना। हाँ सर। प्रिया का गायब होना एक रहस्य नजर आ रहा था। पुलिस प्रिया और बबली दोनों परिवारों से जुड़ी बारीक से बारीक बात को पता कर रही थी और इसी कड़ी में उमेश के परिवार की एक और रंजिश के तार खुलकर सामने आए, जिसकी जड़ें काफी गहरी थी। तुम लोगों का झगड़ा इस हद तक पहुंच गया था कि लखन ने इस पे बंदूक तक तान दी थी, बच्ची को धमकी दी थी। कभी भी तुम दोनों को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि वो बबली को? साहब हम तो सोच रहे थे कि आप लोगों से सब बता दें, लेकिन आप लोग तो हम ही पे शक किए जा रहे थे, तो इसलिए हम लोग चुप रह गए। इतना छोटा झगड़ा के लिए हम मार दिए उसका बेटी को। इंस्पेक्टर साहब, पगला गया वो। बंदूक ताने तुम? इतनी सारी एफआईआर दर्ज है तुम लोगों के नाम पर, जमीन हड़पने के कई केसेस चल रहे हैं और पगला गए हैं ब्रजेश और उमेश। अरे आप ही सोचिए, अगर हम लोगों को यही सब करना होता तो हम लोग कोर्ट का रास्ता क्यों चुनते? अरे महाराज, गली को बंद कराने के लिए वो वकील भी हायर किए हम लोग। दिखाओ भाई डॉक्यूमेंट। गली का फैसला तो खैर कोर्ट करेगा, मगर बबली की हत्या में तुम दोनों का हाथ है ना, तो तुम दोनों की जिंदगी के सारे रास्ते मैं खुद बंद करूंगा। और हाँ, बिना हमें बताए शहर छोड़ के कहीं मत जाइएगा। सर, इस केस में तो एक के बाद एक गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि लखन और शंकर ने मिलकर अगर बबली को मारा है तो प्रिया क्यों गायब है? हो सकता है प्रिया इस केस में कैजुअलिटी हो। अगर ऐसा है तो फिर इन दोनों ने प्रिया को जिंदा नहीं छोड़ा होगा। प्रिया की स्कूटी का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन प्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए हैं, लगता नहीं कोई अफेयर होगा। इस वक्त हमारा यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि प्रिया कहां गायब है। मुझे लग रहा है किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया है ताकि बबली की हत्या के लिए हम प्रिया पर शक करते रहें और असल गुनहगार पर हमारा ध्यान ही ना जाए। सर, प्रिया के घर से जुड़ी एक इंफॉर्मेशन पता चली है। प्रिया की भाभी आरती की प्रिया और उसके ससुराल के बाकी लोगों से बिल्कुल नहीं बनती थी। खासकर से प्रिया के साथ तो 36 का आंकड़ा था। अरे क्या 36-37 लगा के रखा है साहब? जो पूछना है साफ साफ पूछिए ना। इनका हम क्या कोई भी दुश्मन बन जाए। अरे हैं ही बड़े मक्कार लोग हमारे ये ससुराल वाले। कहने का चाह रही हो? जरा साफ बोलो। अरे साहब, इन्होंने हमारे संग बहुत बड़ा धोखा किया है। शादी के पहले हमको बताया गया था कि पवन जी का सरकारी नौकरी है। इसी खुशी में हमारे बाबूजी ने इनको 7.5 लाख रुपए दहेज में दिया। ऊपर से हमारी माँ ने इनको टीवी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, कुकर, यहाँ तक बाल्टी भी दहेज में दिया। लेकिन बाद में हमको पता चला कि इनका तो कोई सरकारी नौकरी था ही नहीं। अरे नहीं सर, झूठ नहीं बोले थे हम लोग। शादी के पहले सच में हम अपना रिटन एग्जाम निकाल लिए थे। वो तो शादी के बाद बस इंटरव्यू में मामला अटक गया। अब शादी में जो कुछ भी लेके आई थी, चाहती थी कि उसके बदले में बाबूजी का जो कुछ भी है उसके नाम लिख दिया जाए। जब से शादी हुई है, जीना हराम कर दिया इसने। तुम अपनी बीवी पे शक कर रहे हो कि उसने प्रिया को? नहीं साहब, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। तो कहने क्या चाहते हो? अरे वो क्या कहेंगे साहब, अपने मुंह से कोई अपनी बहन की कमी तो बताएगा नहीं। हम आपको बताते हैं कि सच क्या है। दरअसल प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। अच्छा, और कौन है प्रिया का बॉयफ्रेंड? अब ये तो हमको नहीं मालूम साहब, लेकिन प्रिया बहुत ही चंट लड़की थी। कॉलेज, एग्जाम, फॉर्म भरने के बहाने दिन भर घर से बाहर रहती थी। और तो और अकेले में फोन पर किसी न किसी से बतियाती रहती थी। प्रिया, फोन पे कौन से पढ़ाई हो रहा है? हम बाद में कॉल करते हैं। अभी आपने ज्यादा ताकझाक मत किया करो। ताकझाक नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए चाय लेकर आए थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसा कुछ नहीं मिला कि प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? अरे सर, छुपी रुस्तम तो वो है। देखिए ना कैसे घुमा के गई है आप लोगों को कि आप लोग अभी भी चकमा खा रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं छुपी बैठी होगी और अपने आशिक के साथ अगले कांड की तैयारी कर रही होगी। कितने बजे मिल रही हो? ठीक है, आई लव यू टू। करे
ये पुलिस वाले लोग मेरे घर तक कैसे पहुंचे? हमको क्या पता, हमने कुछ थोड़ी बताया है। एक बात याद रखना बेटा, अगर वो 4 साल पुराना गड़ा मुर्दा उखड़ा ना, तो अभी तो बेटी का ही है। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा भाई, सबको शमशान पहुंचा देंगे। ध्यान रहे। माना प्रिया की अपनी भाभी आरती के साथ बनती नहीं थी, पर उसका सोशल अकाउंट चेक करना कैसे भूल गए हम? सर मैं चेक करता हूँ। सर, मैंने प्रिया के कॉल रिकॉर्ड को फिर से खंगाले। जितेंद्र साहू नाम के एक लड़के का नंबर मिला है। इस जितेंद्र के साथ प्रिया की कुछ 1-2 बार बात हुई है। थोड़ी और इंक्वायरी की तो पता चला ये जितेंद्र साहू एक साथ कई लड़कियों के कांटेक्ट में है। 1 नंबर का लफंगा है सर। हमारी नाक के नीचे एक सस्पेक्ट छुपा बैठा था। चुप कैसे हुई हमसे? अरे वे, लेके आओ इस मजनू को। अब ये मजनू ही बताएगा कि प्रिया कहाँ है। सर, हमें नहीं पता कि प्रिया कहाँ है। सर, हमने प्रिया के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की। तू कुछ भी जानता है ना, सच सच बता दो, वरना मार मार के ना तेरी सारी रोमियोगिरी निकाल दूंगा मैं। समझ में आई मेरी बात? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने प्रिया को नहीं भगाया है। और सर, हम प्रिया को काहे भगाएंगे? प्रिया तो खुद इस मामले में हमारी गुरु थी। क्या गुरु मतलब सर, ये सब मामलों में वो हमारी गुरु थी और हम उसके चेले। अबे गोंचू बोलना। अरे जो मैं बोल रही हूँ ना वो रिपीट कर। फ्यूचर में क्या? अरे फ्यूचर में क्या, हमें तो लगता है ना हमारा तुम्हारा ना पास्ट में एग्जिस्टेंस था। क्या है ना मानसी, प्लीज आज नहीं कल। मानसी बाय बाय। माँ कसम। आए प्रिया जी। देखिए प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे जाने दें? एकदम चमू हो क्या तुम? पता है तुम्हारा ना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की एक्टिंग हम कर रहे थे ना, उसको मर्दानगी टाइप लड़का पसंद है, ऐसे बलात्कारी नहीं, समझे? और अगर तुम इतना चिपकोगे ना तो लड़की लात मार के निकल जाएगी। तेरी मनगढ़ंत कहानी सुनने के लिए यहाँ बैठे नहीं हैं हम। जब तक ये ना बता देना कि प्रिया कहाँ है, मार मार के इसकी सारी हीरोगिरी निकाल दो। सर, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, ऐसा कुछ किया नहीं। सर, भाभी, ऐसे खाना नहीं खा के खुद को तकलीफ दे के क्या फायदा? हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो हो गया उसे बदल थोड़ी ना सकते। चलिए कुछ खा लीजिए, नहीं आप बीमार पड़ जाएंगे। भाभी, ये देखिए सर, ये प्रिया का सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसके थ्रू वो कुछ लोगों के साथ रेगुलर चैटिंग किया करती थी और इन लोगों के साथ वॉइस और वीडियो कॉल पर भी बातें किया करती थी। सर, इसी वजह से हमें प्रिया के कॉल रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला था। क्या नाम है इनके जिनके साथ वो चैटिंग करती थी? सर, प्रमोद शुक्ला, मनोज राजपूत, तरुण राज। सर, ये जितेंद्र तो कुछ उगल ही नहीं रहा है। बोल रहे हैं उसको पता ही नहीं प्रिया कहाँ है। जाने दो उसको, और राजन को बोलो कि नजर रखे उस पर। अपने आप पता चल जाएगा कि वो सच में कुछ नहीं जानता है या फिर झूठ बोल रहा है। तो मुलाकात करते हैं इन तीनों से। प्रमोद शुक्ला कौन है रे? नमस्ते सर, हम हैं, बताइए साहब। लोकअप में रिपेयरिंग का काम काफी बचा, चल साथ में मिलकर करते हैं। मनोज, चल 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 चल। ऐसी साड़ी आपको पूरे पटना में ना मिलेगी। अरे मुंबई से नया नया स्टॉक आया अभी अभी। अरे देख। हाँ तो हुआ क्या? अरे साहब हम कुछ नहीं किए साहब, हम सच बोल रहे हैं। सर हमको नहीं मालूम प्रिया कहाँ है सर। हमको तो ये भी नहीं पता कि प्रिया ये दोनों के साथ में थी। हम तो समझते थे कि हमसे प्यार करती है सर। अच्छा एक बात बताओ, इसे मैचिंग सूट कहाँ मिलेगा मुझे? अरे वो सब तुम हम पे छोड़ दो। सर वो हमारी दुकान पे भी आती थी और खूब सारा सामान लेके जाती थी सर।
मैं रखूँ क्या ये प्लीज? अरे रखो, दुकान तुम्हारा ही है। तो साहब वो हमसे भी ऐसे ही बात करती थी साहब। पता है प्रमोद, जब भी हम तुम्हारे साथ होते हैं ना, हमारा बस उड़ने का मन होता है। तो तुम तीनों का कहना है कि प्रिया तुम तीनों के साथ डेट कर रही थी? जी। शोभा, हमारी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? जिसने भी किया है वो मुझे करने चाहिए। पापा जी से बात हुआ? नहीं हुआ। प्रिया सिर्फ हमारी बहन ही नहीं थी, उनकी बेटी भी थी। हमको हमारी बेटी के बारे में कम से कम ये पता है कि वो नहीं रही, लेकिन पापा जी को तो प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। सच उन पर क्या बीत रही होगी। हाँ, सबको एकदम शांत रखो, अभी कुछ नहीं करना है। समय आने में भैया बताएंगे क्या करना है। ठीक है। सर वो तीनों लड़के तो कुछ बोल ही नहीं रहे, मानने को तैयार ही नहीं कि कुछ किया है उन लोगों ने। बबली की हत्या और प्रिया के गायब होने के दौरान की एक एक डिटेल चाहिए मुझे। जी सर। राजदीप सर, प्रिया की स्कूटी का कुछ पता चला? नहीं सर, जहां पर भी चोरी की गाड़ियां बेची जाती है हमने पता किया, लेकिन स्कूटी के बारे में कुछ नहीं पता चला। आज के समय में किसी का दोहरी जिंदगी जीना कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रिया सिर्फ दोहरी जिंदगी नहीं बल्कि दोहरा व्यक्तित्व भी जी रही थी। प्रिया के उस व्यक्तित्व की जो तस्वीर मनोज, प्रमोद और तरुण ने पुलिस को दी थी, अगर उसे सच माना जाए तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि प्रिया अपनी मर्जी से अपनों से दूर चली गई थी। लेकिन संभावना यह भी थी कि खेल खेल में प्रिया ने कई दुश्मन बना लिए हों और प्रिया के गायब होने के पीछे शायद इनमें से ही किसी एक का हाथ हो। लेकिन इन सब का मासूम बबली की हत्या से क्या ताल्लुक था? पुलिस बबली के केस में अब भी किसी ठोस सिरे की तलाश में थी और तब उन्हें बबली के खोए हुए फोन की जानकारी मिली। साहब एक आदमी आके यहाँ बेच के गया था, ये मोबाइल हमें सस्ते मिल रहा था तो हमने ले लिया। अभी बस रिपेयर करने के लिए ऑन ही किए थे हम। यहाँ दुकान में सीसीटीवी है कि नहीं सर। अच्छा ये फोटो देखो, इनमें से कोई आदमी है जो मोबाइल बेच के गया हो? नहीं सर। थोड़ा बहुत शक्ल तो याद होगा, स्केच बनवा सकते हो? आप लोग इन चारों लड़कों को जानते हैं? नहीं साहब, कौन है ये? इन चारों लड़कों के साथ प्रिया का अफेयर चल रहा था। क्या? नहीं सर, आप लोग उसको खोज नहीं पा रहे हैं तो उसको बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं। अरे वो एकदम टॉपर टाइप लड़की है, इस तरह के काम में उसका मन लगता तो इतना नंबर आता क्या उसका? कई बार हमें अपने पास की सच्चाई का पता नहीं होता पवन जी, और आपकी बहन की सच्चाई यही है। हम तो पहले से ही जानते थे। इन लड़कों को नहीं, अपनी ननद के लक्षण को। सर मोबाइल का डेटा इस पर ट्रांसफर कर दिया। थैंक यू। ये देखिए सर, बबली के मोबाइल से क्या मिला है। शॉकिंग। फौरन लेके आओ दोनों को। सर
साहब इसमें भाभी का कोई गलती नहीं है। भैया भाभी को वक्त ही नहीं दे पाते थे। The number you have called is currently switched off. भाभी, आप इतनी रात में यहां क्यों खड़ी हैं? हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। एक तो भैया ने आपके मायके वालों से बिल्कुल बात करना बंद कर दी, बस वो आपको टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते। संभालिए अपने आप को। बबली तो नहीं जाग गई? रूम में जाके देखते। हमको लगा था कि बबली ने हमें देख लिया है, वो पता करने के लिए हम कमरे में गए। देखा तो बबली वहां सो रही थी। हमको नहीं पता था साहब कि बबली ने हमारा वीडियो बना लिया है। हमने कुछ नहीं किया साहब। एक और बात साहब, तो शायद भैया आपको कभी नहीं बताएं। क्या? सब हमको लगता है कि शंकर और लखन ने मिलकर ही बबली को मारा है। शंकर की हमेशा से भाभी पर बुरी नजर थी। अभी तक समझे नहीं हो तो समझ लो, लखन ठाकुर कौन है। चलो शंकर। पर होली में भी वो बहुत नशे में था और उस दिन उसने भाभी के साथ जबरदस्ती की। जब तू फंस रहा है तो खुद को बचाने के लिए कोई भी कहानी बनाएगा, कुछ भी पकेगा। सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप चाहे तो भाभी से पूछ लीजिए। अगर ये बात सच थी तो तुम लोगों ने बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई? सर लखन उमेश भैया को धमकी दिया था कि अगर किसी से कुछ भी बोला तो हम सबको जान से मार देगा। बबली का मर्डर भी तुम लोगों ने किया है। अब सीधे सीधे ये बोलो प्रिया कहाँ है? साहब हम मानते हैं कि हमने 4 साल पहले शोभा के साथ गलत किया, लेकिन बबली को हमने नहीं मारा है, कसम से। ना ही उसकी मौसी को गायब करवाया है। ये जब तक सच ना उगले ना, 10 साल हो। लखन और उसका भाई अपने बयान पर कायम रहे और अब इस केस में एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने फिर से इस केस को उलझा दिया। सर इस आदमी की शक्ल तो हमारे किसी भी सस्पेक्ट से मैच नहीं करती। आखिर ये है कौन? हो सकता है ये वही शख्स हो जिसे बबली को मारने के लिए हायर किया गया। और अगर बबली का मोबाइल इसके पास था तो जाहिर सी बात है बबली का लॉकेट भी इसी के पास होगा। लेकिन सर इस आदमी का अगर इन तीनों के साथ कोई सर मैं इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन को स्टडी कर रहा था तो एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। प्रिया के गायब होने से 2 दिन पहले ही ये तीनों एक दूसरे के टच में आए थे। उससे पहले इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। और जिस दिन प्रिया गायब हुई और जहां हमें बबली की लाश मिली थी, ये तीनों उस दिन सेम टाइम सेम जगह पे मौजूद थे। सर बता दे, सर बता, आपको पता चल गया था सर? वो एक ही टाइम पे काफी लड़कों को घुमा रही थी। फिर हमको पता चला कि वो सिर्फ तरुण और हमें नहीं बल्कि प्रमोद को भी बेवकूफ बना रही थी। फिर क्या किया तुम तीनों ने उसके साथ? हाँ मनोज। सॉरी बहुत अर्जेंट था, हम बहुत परेशान हैं यार, हमारी माँ बीमार है। सुनो हम तुमसे मिलना चाहते हैं प्लीज़, और कुछ पैसे पड़े हो तो लेते आना, शायद ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है हम आते हैं। बबली 1 सेकेंड, हम आते हैं। अरे इसको काहे ले आई? अरे हम इसके घर के पास से गुजर रहे थे, हमको देखी तो जिद पकड़ ली, स्कूटर पे घूमना। 1 सेकेंड, हम आते हैं। बबली कुछ टाइम के लिए तुम यहीं पे रखो, हम आते हैं। हाँ ठीक है।
अलग अलग लड़कों के साथ मजा लेने का बहुत शौक है ना? रेप किया उसका बारी बारी से था। उसके बाद साहब हम लोग चले गए थे, हमने मारा नहीं किसी। इस हमानियत को तुझसे बस बोल रहा था। ये सब करते हुए तुम तीनों को बबली ने देख लिया, इसलिए बबली का भी मर्डर कर दिया तुमने। नहीं साहब, बबली को हमने नहीं मारा। नाजिब साहब, इन तीनों को क्राइम सीन पे ले जाने की तैयारी करो। उतारो। बबली की बॉडी हमें यहाँ मिली। प्रिया का रेप कहाँ किया था तुम लोगों ने? साहब गाड़ी जहां खड़ी है वहीं आसपास स्कूटी खड़ी थी। आसपास का पूरा एरिया सर्च करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मूव। सर ये देखिए सर, ये आसपास की सारी जमीन ठोस है और ये कुछ अलग। खुदवा इसको। सर सर ये तो प्रिया है। अभिषेक सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इन तीनों को लॉकअप में शिफ्ट करो। सर एक सेकंड सर, अगर बबली और प्रिया दोनों को इन लोगों ने मारा होता तो दोनों को एक ही जगह गाड़ देते। प्रिया को उन लोगों ने यहाँ गाड़ा और बबली को कहीं और छोड़ दिया। हो सकता है ये तीनों सही बोल रहे हो, कातिल कोई और ही। राशि, बबली को सब कुछ रिकॉर्ड करने की आदत थी। हो सकता है उस दिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बबली ने रिकॉर्ड किया। बबली के मोबाइल को दोबारा से चेक करो, अच्छे से खंगालो, और इस दरमियान अगर उसके मोबाइल से कुछ भी डिलीट किया गया है तो उसे रिट्रीव करवाओ। सर और इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। एक सेकंड, बबली के फोन से खंडार या आसपास का फुटेज तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला है। एक सेकंड, उमेश और लखन के बीच जो झगड़ा हुआ था बबली ने वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, और उसी रिकॉर्डिंग में यह आदमी भी कैप्चर हुआ है जिसकी शक्ल उस आदमी से मैच करती है जिसने बबली का फोन बेचा था। ये देखिए सर। अभिषेक सर, इसका पूरा घर खंगाला। बबली का लॉकेट तो नहीं मिला, लेकिन प्रिया की स्कूटी की नंबर प्लेट मिली है। कहाँ है प्रिया की स्कूटी? साहब हमने पूरी स्कूटी खोल के उसको अलग अलग जगह बेच दिया साहब। और बबली का मोबाइल वो कहाँ से मिला था तुझे? साहब मोबाइल खंडर में पड़ा था तो हमने उठा लिया था साहब। पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था। क्या दुश्मनी थी तेरी प्रिया से, बबली से? और बबली का लॉकेट कहाँ है? सब हमारी क्या दुश्मनी होगी उनसे? हमको तो लाश ठिकाने लगाने के पैसे मिले थे साहब। लाश ठिकाने लगाने के लिए किसने दिए थे तुझे पैसे? बबली का ये लॉकेट तुम्हारी ही कबर से मिला है। क्यों क्या है सर? प्रिया का चरित्र शुरू से ही खराब था। वो पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए उसके सारे ऐप दब जाते थे। मारा क्यों प्रिया को? उस दिन प्रिया कब हमारे घर आई और बबली को अपने साथ लेकर चली गई हमें पता ही नहीं चला। जब बबली बहुत देर तक घर वापस नहीं आई तो हम उसे खोजने निकले। बबली! बबली! जब हम उस रास्ते पर पहुंचे तो हमें खंडर के पास प्रिया की स्कूटी नजर आई। बबली! बबली! जब हम खंडर के पास गए तो वहां से बबली के रोने की आवाज आ रही थी। बबली!
जब हम खंडर के अंदर जाकर देखे तो तुम यहाँ कैसे आई? मौसी के साथ आए थे, फिर मौसी एक अंकल के साथ अंदर गई, फिर वो बहुत देर तक आई नहीं तो हम अंदर आए और देखो ना मौसी को क्या हो गया। उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया? हमारे साथ कुछ नहीं किया मम्मा। दीदी, मौसी 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 कितनी बार कहा है मौसी से दूर करो, मौसी जैसा बनना है। बताओ एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुमने प्रिया की लाश को जमीन में गड़वाया जबकि बबली को वहीं छोड़ दिया। अगर तुम चाहती तो बबली की लाश को भी प्रिया की लाश के साथ जमीन में गड़वा सकती थी, पर ऐसा नहीं किया। वजह? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि प्रिया का अंतिम संस्कार हो। उसने अपनी जिंदगी में जो किया है उसके लिए इसको मोक्ष भी नसीब नहीं होना चाहिए। उसी की वजह से हमारी बबली उसकी तो कोई गलती नहीं थी, बिना मुझे सूली चढ़ गई वो। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तनाव झेल रहे होते हैं। जीते जी हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जब इन कठिनाइयों का कोई उपाय नहीं मिलता तो ये तनाव हताशा का रूप लेने लगता है। और अगर उस हताशा को मन ही में दबा कर रखा जाए तो वो आगे चलकर किसी न किसी की जिंदगी तबाह जरूर करती है, और इस केस में भी यही हुआ। तरुण मनोज और प्रमोद पर प्रिया के साथ बलात्कार करने, शोभा पर अपनी बेटी बबली और अपनी बहन की हत्या करने, और ज्ञानू को उसका साथ देने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दोषी पाया गया, और अब सभी अदालत से अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं। प्रिया के पिता आज भी अपनी बेटियों पर लगे आरोपों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं ब्रजेश घर छोड़कर चला गया है, और उमेश भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एहसास है कि इस सब के पीछे उसकी भी गलती थी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इंसान के जीवन में विचारों का बड़ा महत्व होता है। अच्छे विचार इंसान को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं, और बुरे विचार पतन की गर्त में। बुरे विचार लंबे समय तक संस्कारों के रूप में हमारे मन में जगह बनाकर हमें ललचाते हैं, डराते हैं, और फिर बेवजह होते हैं जुर्म। ये बेवजह के जुर्म कुछ ही मिनटों में कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, और हाथ आता है सिर्फ पछतावा, बेवजह। आई, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा, मेरा भी सामान बांध के हो गया है, मैं भी पंढरपुर के लिए निकल जाती हूँ। अच्छा सुन, तेरी बुआ को बता दिया है, तुम दोनों बहनों को अगर खाना बनाने का मन नहीं हो तो उनके घर जाके खा लेना, ठीक है? हाँ ओके, ठीक है आई, बाय। हाँ, ध्यान रखना अपना। मेघा, क्या हुआ? कुछ नहीं आई। तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? वो वसुधा से कुछ कपड़े लिए थे मैंने, बस वो लौटाने जा रही हूँ। मेघा सुन, एक बात बोलूं? मेरे पीठ पीछे ना दोनों बहनें झगड़ना मत। सानिका थोड़ी भावुक है ना, उसे संभाल लेना, और अगर विट्ठला का आशीर्वाद रहा तो इसी साल एक ही मंडप में दोनों का लगन हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। हेलो अश्विनी, कहाँ हो? हाँ, भी घर से निकल रही हूँ, बस मैं बैठ के तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? मैं निकलूँ नहीं तो बस छूट जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ। मोबाईलवर आपण कॉल करत आहात तो सध्या बंद आहे। मोबाईलवर आपण कॉल करत आहात। चला मुंबई 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 नाशिक या चला चलो चलो ना। दीपक, तू यहाँ और मैं तेरा वहाँ बस स्टैंड पर इंतजार कर रही थी। देख तेरी बहन ने क्या किया। क्या किया?
मारा तेरी आई को। काकी नहीं है काकी? नहीं, वो तो पंढरपुर गई है। अच्छा, अपने सेठ से कहना कि मैं पैसे भिजवा दूं। शर्म नहीं आती? मेरी आई मर गई और तू? अरे जान, मेरा वो मतलब नहीं था। छोड़ मुझे, जा। अरे निकल इस रूम से बाहर। एक काम करते हैं, बॉडी को काटकर उसे एसिड से गला देते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं, मैं को ऐसे नहीं देख सकती। तो ये उसे मारने से पहले सोचना चाहिए। झगड़ो मत, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम में से कोई भी ना फंसे। क्या बात है? तेरा चेहरा क्यों उतरा उतरा? सब ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। वो क्या है ना, मेरी आंख लग गई थी। मेघा कहाँ है? ताई बुआ के घर गई है। अच्छा बाबा, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ, 4 दिन हो गए, तेरी ऐसे मेरी कोई बात ही नहीं हुई। जब भी फोन करता हूं बंद आता है। हेलो।
पंचवटी पुलिस स्टेशन। कहाँ? चला चला, हटिए आप लोग, हटिए, साइड हो पीछे। ए, फोन किसने किया था? सर मैंने। गीता आई है, लकड़ी चुनने के लिए आई थी। इसने लाश को देखा और डर गई, तो मुझे फोन करने के लिए बोला। सर फोन ऑन है। ऑन है लेकिन लॉक है। उसकी फैमिली फोटो लगती है। इनमें से किसी को देखा है क्या किसी ने? सर, ऐसा भी हो सकता है कि लड़की का मर्डर कहीं और किया गया और बॉडी को यहाँ डंप किया। हाँ, फोन को टेक्निकल टीम के पास भेज दो। ओके। इसमें फैमिली कांटेक्ट रहेगा, कांटेक्ट करो। ओके सर, कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, ये लीजिए। घर धोया है क्या? हाँ हाँ, धोया था। तेरी और मेघा की आई से कुछ बात हुई? हाँ हुई थी ना, वो अच्छे से। और आई ने आपको फोन भी किया था, लेकिन क्या है ना, आपका फोन बंद था बाबा। मेघा का फोन। हेलो, पुलिस स्टेशन। बेटी, पानी लेके आ जा। पहले मां अश्विनी फाल्के का मर्डर और फिर बड़ी बहन मेघा फाल्के का मर्डर। सानिका या तो अचानक से उठे रिश्तों और जज्बात के ज्वार भाटा को सहन नहीं कर पाई, या फिर वो बखूबी एक बहरूपिये की तरह से नाटक कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि अपनी मां का मर्डर करने के बाद सानिका ने अपने इस राज को जानने वाली बहन मेघा फाल्के का भी मर्डर कर दिया? इन दोनों मर्डर्स में दीपक दातार का क्या रोल था? क्या दीपक सानिका और मेघा दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रहा था? और ऐसे में क्या ये लव ट्रायंगल ही इन दोनों मर्डर्स का कारण था? अब कैसी तबीयत तुम्हारी? अब ठीक है। तुम्हारी ताई सवेरे कितने बजे घर से बाहर निकली थी? करीब 10 बजे। सुबह सुबह बुआ का कॉल भी आया था। अच्छा सुन, आज ना मैंने तुम लोगों के लिए पूरन पोली बनाई है, जल्दी घर आ जाओ नाश्ते के लिए। और सुन, अकेले मत आना, आते वक्त सानिका को भी साथ ले आना। ठीक है बुआ, आते हैं हम। चल सानिका, तैयार हो जा। तुम जाकर आओ ना, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज प्लीज। ताई फिर बुआ के घर चली गई। इतनी देर तक तुम्हारी ताई घर पे नहीं आई, तुम्हें चिंता नहीं हुई उसकी? सर मेरी तबीयत खराब थी, आंख लग गई थी। फिर जब 4 बजे बाबा आए तब आंख खुली। अश्विनी का कुछ पता चला? देखो, पंढरपुर में जो हमारे गोत्र के पंडित हैं, उनसे पूछो, उन्हें सब पता होगा। अश्विनी कौन? मेरी पत्नी 4 दिन पहले पंढरपुर गई है, अभी तक नहीं लौटी। उसका फोन भी नहीं लग रहा। उसे तो पता ही नहीं कि मेघा। 4 दिन से तुम्हारी आई से बात नहीं हुई? हाँ, मेरा मतलब है रोज होती थी, बस आज नहीं हुई। मेरे फार्म हाउस पे नेटवर्क का प्रॉब्लम। सर, इनकी बहन सविता को भी बुलाया, आती होगी। तूने मेघा से पहले मेरे को क्यों नहीं उठाया? आई शांत हो प्लीज, शांत हो जाइएगा। एक बात बताइए, जब मेघा आपके घर में आई तो आपको उसके बिहेवियर में कुछ अलग लगा? उसका मूड या उसने कुछ बताया आपको? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। ये बैस, कहाँ है ग? तुझे फोन करके बुलाना पड़ता है बुआ के आने के लिए? बुआ, आपको जो खिलाना है ना खिला दो, मुझे जल्दी जाना है। सोनालिका, जरा पूरन पोळी आण लवकर।
ले आ गई खा। हड़ू धीरे खा जरा। तुम्हारा भाई थी मेरे साथ इतनी मस्करी करती थी ना। आपके घर से कितने बजे गए हो सवेरे? साहब मैंने घड़ी नहीं देखी उस वक्त। हाँ लेकिन बहुत जल्दी चली गई थी वो। लेकिन देखिए ना साहब, अब लोग ना पूरी जिंदगी भर मेरे को ताने मारेंगे कि मेघा मेरे घर से चली गई और मर गई। छिड़के, ये बुआ जैसे इंसान है ना, अपनी बातों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं। इसके कॉल डिटेल्स निकालो और इसकी बस्ती में पूछताछ करो। और ये सानी का, ये मुझे गड़बड़ लग रही है, कुछ छुपा रही है हमसे। सर वैसे मैंने सानिका और मेघा इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड मंगवाए हैं, जल्दी आ जाएंगे सर। छिड़के, हमें मेघा का बुआ के घर से निकलने के बाद का मोमेंट ट्रेस करना होगा। एक काम करो, बुआ के घर से मेघा के घर तक का और बुआ के घर से क्राइम सीन तक अगर कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है तो कलेक्ट करो। इस केस में हमें किसी भी हालत में ब्रेक थ्रू चाहिए। मैडम, सविता का हस्बैंड जिंदा था ना, तभी दोनों फैमिली में रिलेशन अच्छे थे। सविता के पति के मर जाने के बाद अश्विनी ने ही दोनों परिवार को संभाल के रखा है। लेकिन 3 महीने पहले सविता ने बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया था। मैं देखो ओमकार बोल रही हूँ, अगर मेरा पति जिंदा होता ना तो तेरे दरवाजे पे थूकने भी नहीं आती मैं। वो तुझे अगर इतनी अकड़ है तो तू आती क्यों है? ये सब बातें ना अपने बाप को पूछ। ये जो तुम लोग की साड़ियाँ, गहने, कहाँ से आता है? किसके बदौलत आता? हमारे बदौलत। अगर मेरे पति ने तेरे बाप को वहाँ पे नौकरी नहीं दी होती ना तो ये सड़ता रहता आज कहीं। हाँ तो काका के मरने के बाद खिला रहे ना मेरे बाबा। मेघा, अरे देवा, काय बोलते बोल रही हूँ तुझे, खून खराबा हो जाएगा। देख, एक काम कर, तू ना वो अपनी वो जड़गा वाली जमीन बेच और मेरा हिस्सा मेरे को वापस कर दे। देख, मैं अपने पैसे से अपने बेटे के लिए कोई धंधा पानी खोल दूंगी, लेकिन तेरी बेटी की बात नहीं सुनेगी। मैं बोल रही हूँ, देखो मत कर मेरे साथ। अच्छा, ठीक है सर। मेघा फाल्के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम के हिसाब से उसका मर्डर 10 से 12 के बीच हुआ है और हमें पुलिस स्टेशन में कॉल आई थी 1:10 पे। राइट सर, मतलब मेघा बुआ के घर से निकली और उसका मर्डर हो गया। ठीक है, जब मेघा का मर्डर हुआ वो खाली पेट थी, लेकिन उसकी बुआ ने तो बताया था वो घर से नाश्ता करके निकली है। हाँ तो नहीं खाया होगा ना साहब, मैं क्या करूँ त्यात्मा। देखिए, जब मेघा घर पे आई तो मैंने सोनालिका को बोल दिया कि उसे नाश्ता दे। मैं अपनी पूजा करने के लिए अंदर चली गई। फिर उसके बाद उसने नाश्ता किया नहीं किया मुझे क्या पता। और वैसे भी साहब ना, ये लड़कियों को ना आजकल का ये घर का गाउठी खाना पसंद नहीं आता। इनको वो क्या बोलते, वो पिज्जा, बर्गर, पास्ता वास्ता ये सब पसंद आता है, इसलिए शायद उसने नहीं खाया होगा। तो मैं क्या करूं? हो गया। हाँ, हमें पता चला है कि 1 महीना पहले तुम्हारा और ओमकार का झगड़ा हुआ था और उस वक्त मेघा ने तुम्हें खरी खोटी सुनाई थी। क्या ऐसा तो नहीं इसका बदला तुमने लिया? क्या बोल रहे साहब आप? किसके घर में झगड़े नहीं होते? किसके घर में झगड़ा नहीं होता? आपके घर में नहीं होता झगड़ा? अब झगड़ा हुआ इसका मतलब ये तो नहीं कि आप। और जब झगड़ा चलते रहता ना साहब, तो हमें होश नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे। जो मन में आया, जो मुंह में आया, हम बोल देते बस। वही बोल रहा हूं मैं, झगड़े में आदमी को होश नहीं रहता है ना। 100 बात की एक बात आपको बोल रही हूँ साहब, मेघा मेरा खून थी। उसका खून करना तो बहुत दूर की बात है, मैं उसके बारे में बुरा भी नहीं सोच सकती, समझे आप? जाऊं मैं आता? गिरगिट देखा है कभी? कैसे रंग बदलता है वैसे रंग बदलती है औरत। इसके घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर, इसके घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कोई फुटेज ही नहीं मिले। और एक टीम को काम पे लगा दो। इसके घर के रास्ते पे जितने भी रोड कनेक्टेड है ना,
वहां अगर सीसीटीवी रहेगा तो उसका फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। सर, ये रहे मेघा फाल्के के लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड। कुछ संदिग्ध मिला? सर, इन कॉल रिकॉर्ड्स में एक दीपक दातार नाम के लड़के का नंबर है, जो नंबर अभी बंद है। कौन है दीपक दातार? सर, थोड़ा गुंडा टाइप का लड़का है। इवन हमारे थाने में भी इसके खिलाफ 3-4 मारपीट के केसेस दर्ज है। इसका एड्रेस निकाला? जी सर, हम इसके घर भी गए थे, लेकिन इसके घर पर ताला है। इसका मोबाइल सर्वेलेंस पे डाल दो और पता करो इसका मेघा के साथ क्या कनेक्शन है। ओके। मैम, मेघा मेरी अच्छी दोस्त थी। वो दीपक से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेघा के आई बाबा दीपक के नाम से भी चिढ़ते थे और वो उनकी शादी के खिलाफ थे। ये गहने कहाँ गए? सानिका! सानिका, ऊपर आओ! क्या हुआ बाबा? ये आई के गहने कहाँ गए? बाबा, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी बेटी का मर्डर हो गया, घर के लॉकर से उस्ताद ने गहने गायब हो चुके और मेरी पत्नी की कुछ खोज खबर ही नहीं मिल रही है। अब एक काम कीजिए, आपकी पत्नी का फोटो और गहनों की डिटेल्स दे दीजिए, हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर, पहले मर्डर, अब चोरी और गुमशुदगी। सर, इस केस में तो कोई लंबी साजिश नजर आ रही है। साजिश तो है श्री, मगर ये साजिश कौन कर रहा है यह हमें ढूंढना है। मेघा का मर्डर हो चुका है, दीपक गायब है। हो सकता है ऑनर किलिंग का मामला हो, या तो ओमकार ने दीपक और मेघा का मर्डर किया हो, या सिर्फ मेघा का मर्डर किया हो और इसमें उसकी पत्नी अश्विनी भी शामिल है और इसीलिए उसने अश्विनी को पंढरपुर भेज दिया। क्या यह भी हो सकता है कि मेघा के मर्डर में और चोरी में दीपक का हाथ है? फिर एक काम करो, तो दीपक की तलाश जारी रखो और इसके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाओ और ओमकार और अश्विनी इनकी भी सीडीआर रिपोर्ट निकलवाओ। पंढरपुर पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करके अश्विनी का पता लगा और अपने खबरों को अलर्ट कर दो और गहनों की तलाश शुरू कर दो। ठीक है सर। सुबोध आप ही हैं? हाँ। राहुल गोलटकर ने आपसे गैरेज खरीदा था? हाँ। कितने रुपए में? 5 लाख में, लेकिन उसने अभी तक पैसे नहीं दिए। उसने गहने गिरवी रखे हैं। तो गहने गिरवी रखे हैं? जी। गहने हैं घर में? जी। दिखाइए। ये तो मेरे माँ के गहने साहब, गिरवी रखने के लिए दिए थे। क्यों, क्या हुआ साहब? अभी पता चल जाएगा। बड़े सर, क्या हुआ साहब? ये तो अश्विनी के गहने हैं। हाँ सर, ये मेरी आई के गहने हैं। सर, तेरी माँ को पहले से मेघा पे गुस्सा था और तेरे को भी धंधे के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए तूने एक तीर में 2 शिकार कर दिए। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, ये सब झूठ है सर। झूठे बोल रहा है? झूठ है, झूठ है। खड़े रह। क्या ऐसा तो नहीं कि मेघा को पता चला तो तूने गहने चुराए और तेरे को भी डर था पकड़े जाने का, इसलिए तूने मेघा को मार दिया? ये सच है कि मैंने गहने चुराए, लेकिन मैंने खून नहीं किया। मैं उस दिन 18 तारीख को तकरीबन 12 बजे के आसपास घर पे गया था। मेरे पास ना घर की चाबी होती थी, मुझे पता था घर पे कोई नहीं है। मामा महाबलेश्वर गए, मामी पंढरपुर गई थी और सानिका और मेघा कॉलेज गई थी। मैंने सिर्फ गहने चुराए और गिरवी रखे। जब मामा ने तुझे और भरोसा ने चाबी दिली होती और तू उसके घर में घुस के तिजोरी से गहने उड़ा लेगा, हाँ? और बोलता है चोरी नहीं किए, इसको मारो और इससे मेघा के मर्डर का सच उगलवाओ। मैंने खून नहीं किया साहब, मैंने खून नहीं किया। राहुल को मेंटली और फिजिकली तोड़ा, लेकिन फिर भी
राहुल ने मेघा का मर्डर नहीं कबूला। नासिक पुलिस के कहने पर पंढरपुर पुलिस ने अश्विनी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मेघा का बॉयफ्रेंड दीपक दातार अब तक फरार था और इन सारी गतिविधियों के बीच में सानिका ने चुप्पी साध दी। लेकिन सच और जुर्म छुपाए नहीं छुपते। जब जिंदा लोग अपने मुंह पर ताला लगा लेते हैं तो लाश खुद अपने लिए इंसाफ की दुआ करती है। सर, बॉडी इस बेडशीट में लिपटी हुई थी और पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो गई है। आसपास सर्च किया, कोई वेपन वगैरह नहीं मिला है। घरची चादर आहे. मैंने गाड़ी में बस हुआ इनके घर की बेडशीट, मतलब मर्डर घर में ही हुआ है। बाद में बेडशीट में लपेट कर यहाँ लाश को फेंक दिया गया। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मर्डर कहीं और किया गया और घर वालों को फंसाने के लिए घर की बेडशीट यूज की गई, क्योंकि सर घर से गहने चोरी हुए हैं। बेडशीट चुराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चोरी भी तो हुई है, मर्डर की वजह चोरी भी हो सकती है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ये औरत पंढरपुर जा रही थी तो इसका मर्डर नासिक में कैसे गई? एक काम करो, ओमकार से इसका मोबाइल नंबर ले लो और लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकालो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, अश्विनी फाल्के की पीएम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 18 अक्टूबर को हुई है। गला दबाकर मारा गया और सर के पीछे चोट का निशान है। डॉक्टर का कहना है कि जमीन पर गिरने की वजह से आए हैं। सर, ये अश्विनी के नाखून में किसी के स्किन के ट्रेसेस भी मिले हैं। कातिल भी हो सकते हैं, स्ट्रगल के वक्त आए होंगे। लेकिन सर, अजीब बात है कि किसी ने पुलिस कंप्लेंट ही नहीं की। सबको यही लग रहा था कि वो पंढरपुर में है। एक काम करो सिर की, पंढरपुर जाने वाले हर बस में अश्विनी फाल्के के बारे में पूछताछ करो। ठीक है सर। हाँ मैडम, ये काकी तो 18 तारीख को पंढरपुर जाने के लिए मेरी ही गाड़ी में बैठी थी। अरे बस थामा। क्या है काकी? सर से फोन आया है, इमरजेंसी है, उतरना पड़ेगा। हेलो जी सर, अश्विनी पंढरपुर जाने के लिए बस में जरूर बैठी थी, लेकिन 5 मिनट बाद वो रास्ते में उतर गई। अश्विनी फाल्के के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड। सर, रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी आखिरी बार बात 12:45 पर सानिका से हुई थी। लास्ट लोकेशन क्या है? सर, लोकेशन के हिसाब से 12:55 पर उसका फोन घर पर ही था और उसके बाद 1:05 पर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। उस वक्त उसके घर के आसपास किसके किसके नंबर एक्टिव थे? सर, एक मिनट। सानिका, बुआ का लड़का राहुल और मेघा। इसके अलावा और कुछ सस्पिशियस? हाँ सर, 2 लोग हैं, दीपक और सानिका। सर, दीपक के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से जिस टाइम मर्डर हुआ दीपक का फोन स्विच ऑफ था और सानिका के फोन रिकॉर्ड में किसी सिद्धेश लाटकर का नंबर मिला है। और सर, ये दीपक और सानिका आपस में बहुत बातें किया करते थे फोन पर। ये सानिका का सिद्धेश लाटकर और दीपक के साथ क्या कनेक्शन था, जरा पता करवाओ। ठीक है सर। शिर्के, इस केस से जुड़े कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। अश्विनी का मर्डर 18 तारीख को हुआ और उसी दिन उसके गहने भी चोरी हो गए। तो सवाल नंबर 1, क्या उसका खून घर पे हुआ? तो किसने किया और क्यों किया? सवाल नंबर 2, अश्विनी पंढरपुर के लिए निकली लेकिन कुछ इमरजेंसी बताकर आधे रास्ते में बस से उतर गई और घर आ गई। क्या थी वो इमरजेंसी? सवाल नंबर 3, अगर उसके मर्डर में मेघा का हाथ है तो मेघा का मर्डर किसने और क्यों किया? मेघा और सानिका झूठ क्यों बोल रहे थे? तो उनकी बात मां से होती थी। एक और बात, अश्विनी और ओमकार दीपक की शादी मेघा से नहीं होने देना चाहते थे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि दीपक ने अश्विनी को मार दिया और ये बात मेघा को पता चली तो उसने मेघा को भी मार दिया? दीपक के घर की तलाशी लेनी होगी शिव की। ठीक है सर। और एक काम करो, फॉरेंसिक से कहो यूवी लाइट्स अरेंज करें, हमें ओमकार के घर की भी तलाशी लेनी है। दिख रहा है कुछ? साहब, घर से बात भी आ रही थी और ये बात मैंने मेघा को ही बोली थी। आपके घर से बहुत बात आ रही है। बात नहीं। इनके अलावा और किसी को बदबू आई? हाँ, हमें भी आ रही थी। अच्छा, उस वक्त घर में और कौन कौन था? और उस वक्त मैंने मेघा और सानिका को देखा था। सर, ये देखिए।
यहाँ भी है, यहाँ भी है सर। ठीक है। शिरके, ये ब्लड ट्रेसेस अश्विनी फाल्के के ब्लड से मैच करके देखो। मुझे यकीन है ये ब्लड अश्विनी फाल्के का ही है। उनके ट्रेसेस मिले हमें, और तुम और तुम्हारी बहन मेघा भी घर पे ही थे, ये भी पता चला है मोबाइल लोकेशन से। तुम तो कहती थी तुम्हारी माँ के साथ बात हो रही है, उसके बाद में मेघा का भी मर्डर हो गया, तुम चुप रही, किसी से कुछ नहीं कहा। क्यों? सानिका, सानिका तुम बोलते क्यों नहीं? ये रही तुम्हारी अबॉर्शन की रिपोर्ट, दीपक के घर से मिली। दीपक के साथ लंबी लंबी बातें करती थी ना, ये मालूम होने के बावजूद भी कि वो तुम्हारी बहन मेघा का बॉयफ्रेंड है, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थी, और ये बात तुम्हारी माँ अश्विनी को पता चली, इसलिए तुमने तुम्हारी माँ को मार दिया। मेघा को समझाया बुझाया, वो मानी नहीं तो उसको भी मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। झूठ बोलना तो तुम्हारी आदत है। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं दीपक भाऊ के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। तो क्या? मैं मेरे बॉयफ्रेंड सिद्धेश से प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए दीपक भाऊ के पास गई थी हेल्प के लिए, क्योंकि उन्होंने भी ताई का अबॉर्शन करवाया था। अब ये भी सच बता दो कि तुम्हारी माँ को किसने और कैसे मारा, बताओ। मेघा ताई ने। 18 तारीख को क्या हुआ था, डिटेल में बताओ। 18 तारीख को आई के घर से निकलने से पहले ताई अपना सामान लेकर मुंबई जाने वाली बस स्टैंड के लिए निकल गई, और फिर बस स्टैंड पे जाके ताई ने मुझे कॉल भी किया। तब मैं सिद्धेश के साथ कॉलेज में थी। एक मिनट। हेलो, हाँ ताई। सानिका, मैं दीपक के साथ हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। ताई, लेकिन क्यों? देख, पापा मेरी शादी दीपक से नहीं होने देंगे, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ बोल सानिका। ताई दीपक भाऊ के साथ शादी करने के लिए घर छोड़कर जा रही है। क्या? मैं अभी आ रही हूँ घर, अभी आ रही हूँ। ताई, मेरी आई से बात हो गई है, वो घर वापस आ रही है, तू भी आ जा। आई बाबा के साथ तेरी और दीपक के बारे में बात करने वाली है, वो तेरी शादी करवा देंगे, तू घर आ जा। थोड़ी देर बाद सिद्धेश ने मुझे घर छोड़ दिया। घर गई और मैंने देखा कि ताई ने आई को मार दिया था। ताई तूने क्या किया? मेघा, दीपक भाऊ ताई को ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गए। ये क्या हुआ? मेघा, ये क्या किया तूने? सानिका, प्लीज मुझे बचा। तुम दोनों को मेरी कसम, किसी को कुछ मत कहना। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, ताई ने कसम दी थी, इसलिए मैं चुप थी। तो तुम्हारी माँ ने, तो तुम्हारी आई और तुम्हारी ताई तुमसे पहले घर पहुंची थी, और कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पहले तुम्हारी माँ, उसके बाद में तुम, और उसके बाद में तुम्हारी बहन मेघा घर पे पहुंची। नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। तो अब सच ये भी बता दो कि तुम्हारे आई के बॉडी को किसने और कैसे ठिकाने लगा है? सर मुझे नहीं मालूम, वो बांस के कारण मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तुम्हारी तबीयत तो तब खराब होगी जब तुम्हारे माँ के नाखूनों में मिले हुए स्किन टिश्यूज का डीएनए रिपोर्ट आ जाएगा, तब पता चलेगा कातिल कौन है। इसका डीएनए टेस्ट कराओ। सर मैंने कुछ नहीं किया। तोते की तरह रटा रटा बात कर रही है, पता नहीं किसको बचा रही है। सर, सिद्धेश ने एक्सेप्ट किया है कि उसने सानिका को प्रेग्नेंट किया था। सर, मेघा ने 21 तारीख की रात को एक अननोन नंबर पर फोन किया था, और वो फोन नंबर दीपक दातार के कॉल रिकॉर्ड्स में भी है। ये किसका नंबर है? सर, ये नंबर रूमी गैराज के ओनर का है। हमने उसका गैराज चेक किया, वो गायब है और उसका फोन भी बंद है। इनके क्या ऐसा तो नहीं इस रोमी की मदद से लाश को ठिकाने लगाया गया? एक काम करो शिरके,
गैरेज की सब गाड़ियां चेक करो, कोई संदिग्ध गाड़ी दिखे तो उसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर ये देखिए गाड़ी, इस गाड़ी में दीपक उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है जहां में अश्विनी की लाश मिली। शिर्के, हमारे और खबरों को अलर्ट कर दो। मुझे किसी भी हालत में दीपक और रोमी गैरेज वाला चाहिए। लेकिन सर रोमी के गैरेज में तो इस कलर की गाड़ी है ही नहीं। रोमी की गैरेज में जितनी भी अभी कलर की हुई गाड़ी है ना, उसके सबके इंटीरियर चेक कर। मुझे यकीन है इसने हमें गुमराह करने के लिए कोई गाड़ी बेची होगी या गाड़ी को नया कलर दिया होगा। ठीक है सर। रूमी के गैराज में पुलिस ने हर गाड़ी की बारीकी से जांच की और आखिरकार उस गाड़ी की पहचान हो गई जिसमें अश्विनी की लाश को ठिकाने लगाया गया था। खबरी नेटवर्क की मदद से रूमी का पता चल गया और उसने ये कबूल किया कि दीपक ने कॉल करके लाश ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी मांगी थी। पुलिस को अब दीपक की तलाश थी। ऐसे में पुलिस के पास अब भी वही सवाल थे, मेघा और अश्विनी की हत्या किसने की थी और इस सब में सानिका फाल्के की क्या भूमिका थी। और इसी बीच पुलिस को पता चला कि दीपक अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर में छुपा हुआ है। क्यों मारा बोल? सर ये दीपक तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। राहुल का है? राहुल का है? बोला उससे इधर। सर अभी तो यहाँ नहीं है, वो एक हफ्ते के लिए बाहर गया है। फोन लगा उसे, मुझे उससे बात करनी है। मेरी गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेके गया था, बोला क्लीन करके आता हूँ और बगैर धोए मुझे दे दी। क्या हुआ साहब? मेरे गाड़ी में खून लगा है। लगा? सर ये देखिए, इसे बाहर निकालो और लैब ले जाके टेस्ट करो। जिस गाड़ी की मदद से तुमने मेघा के बॉडी को ठिकाने लगाया वो गाड़ी मिल चुकी है। उसमें मेघा के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले। अब सच सच बताओ, मेघा को क्यों और कैसे मारा? हाय सांगू साहब, मेघा गलती से मर गई बेचारी। 22 तारीख को मेरे यहाँ नाश्ता करने आई थी। ये कहां से लिया तुमने? अरे ये तो यही लेके आए थे 3 दिन पहले। राहुल ने दिया ये? हाँ। राहुल, अरे क्या हुआ? ये कहां से लिया तूने ये? आप वो जो पोटली लेके आए थे ना गहनों की, उसमें से लिया मैंने। मेरी आई ने तुझे बेटे जैसा समझा और तूने उन्हीं के गहने चुराए, उनका खून भी कर दिया और अब मुझे यहाँ ये नाश्ते के लिए बुलाया। मामी मर गई? मैं अभी पुलिस के पास तेरी कंप्लेन कर। मेरी बात सुनो मेघा। उसके बाद हमने उस कार को भी छुपा दी। गलती तो हो गई। ओमकार और अश्विनी को मैं जितना जान पाया हूं, तुम्हारे परिवार से बहुत प्रेम करते थे। तुमने बेवजह गहनों की चोरी की और तुमने बेवजह मेघा को मार दिया। बाबा क्यों मार रहा है इसको? उसको गुड न्यूज देनी है। सानिका ने सब कुछ सच सच बता दिया। सर ये हो गई है वो। मैंने अपने करके को मारा, उसने मारा है सर। मैं तो सिर्फ गहने चोरी करने के लिए गया था। लेकिन सर जब मुझे गहने नहीं मिले तो मैं नीचे चला गया और देखा तो अश्विनी काकी की लाश पड़ी हुई थी और सानिका उसके बाजू में बैठी थी सर। उसके बाद मेघा गई। सर आज अगर मेघा जिंदा होती ना, आपको सब कुछ सच सच बता देती, यकीन मानिए सर। हमने सानिका को बचाने की कोशिश की, ये सोचकर कि बेचारे से गलती हो गई, लेकिन वो तो मुझे ही फंसा रही है सर। कौन किसको फंसा रहा है जल्दी साफ हो जाएगा। अश्विनी के नाखूनों में कातिल के स्किन के ट्रेसेस मिले, उसका डीएनए हो जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा और तेरा डीएनए रिपोर्ट भी आ जाएगा। इसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। आज मैं आपको सब सच बताती हूँ। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटी, ये मर्डर तूने किया है, समझ रही है ना? दीपक तू? देख तेरी बहन ने क्या किया। हम 3 दिन आई की बॉडी के साथ घर पे रहे। मैं दीपक को भाई समझती थी, लेकिन वो
जानवर है जानवर, और उसने हर रात मेरा रेप किया। ताई को पता तक नहीं चला। ये सब तुमने क्यों सहा? सर 1 साल से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। अबॉर्शन करवाने के बाद एक दिन उसने मुझे घर बुलाया। अगर आप नहीं होते तो मेरा अबॉर्शन नहीं हो पाता। थैंक यू भाऊ। अरे सब भाव मत बोला करना, अच्छा नहीं लगता ना। मतलब मेरा दिल आ गया है तेरे पे। ये क्या कर रहे हो? ताई हमसे इतना प्यार करती है, आपसे शादी करना चाहती है, और आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो। मैं ताई से जाके अभी सब कुछ कह दूंगी। अरे तू ताई को बताएगी तू? एक काम कर, जा बता, फिर मैं भी दुनिया को बता देता हूँ तेरा अबॉर्शन हुआ है। बताओ क्या? नहीं प्लीज नहीं। फिर उसने चुपके से मेरी गंदी वीडियोस बनाई। उसका जब मन करता था वो मुझे घर बुलाता था, मेरे साथ जबरदस्ती करता था। तू चाहती है ना मैं तुझे ऐसे परेशान ना करूं? तो एक काम कर, जा और अपने माँ के गहने लेके आ जा। अरे प्लान पूरा सॉर्टेड है। तेरी बहन के साथ भाग के शादी कर लूंगा। भूल जाऊंगा यार तुझे। अरे नहीं, अरे आदत है मेरी ऐसे भूलना। मैं चोरी नहीं करूंगी। तुम्हारे इस कहानी पर भरोसा कैसे करें? सर मैं अपना रेप और अबॉर्शन को छुपा रही थी, इसलिए मैं अब तक झूठ बोल रही थी सर। लेकिन अभी मैं सच बोल रही हूँ। दीपक के पास मेरी गंदी गंदी वीडियोस है। शिरके सर, अश्विनी के नेल्स में मिले स्किन ट्रेसेस की डीएनए रिपोर्ट। उतर। अंदर ही लेटर मिला है। अश्विनी काकी को मैंने मारा है। जब मैं उनके घर गहने चोरी करने के लिए गया तो मुझे गहने नहीं मिले, इसलिए मैं गुस्से में नीचे की ओर चला गया और देखा तो अश्विनी काकी मेरे सामने खड़ी थी। दीपक तू? तेरे गहने का है क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? बता, तेरे गहने का है? पूरा घर ढूंढा, कबर्ड ढूंढा, कहीं पे भी नहीं है। क्या? गहने तो ऊपर ही रहते कबर्ड में। नहीं है। मतलब तू नहीं चुराए हैं? तूने ही मेरे गहने चुराए। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तूने चुराए, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को क्या फोन करेगी तू? पता तेरे गहने का है? मुझे नहीं पता, तू नहीं चुराए होंगे मेरे गहने। देख, अनिका आई और उसके बाद मेघा, उन दोनों में अनिका बहुत कमजोर थी और इसलिए मैं उसे फंसाता रहा। मैं जिंदगी में बहुत लोगों का गुनहगार हूं, इसलिए मैं खुद की मौत मरना चाहता हूं, क्योंकि कानून मुझे हर एक मर्डर की सजा नहीं दे सकता। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके केस की डायरी आज के तारीख में बंद कर दो। ठीक है सर। वो सानी का, उसका क्या करना है सर? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो समझा के छोड़ दो। एक हंसते खेलते भरे पूरे परिवार में बेवजह ही 2 जानें चली गईं। अब शायद ही कभी फाल्के परिवार अपनों के इस गम से उबर पाएगा। आज के समय में सतर्कता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जुर्म कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।